नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। मुसलमानों के दक्षिण भारत में प्रवेश करने से पूर्व हिंदी यहाँ स्थापित हो चुकी थी, परंतु उसका रूप परिष्कृत नहीं था। मुसलमानों के आगमन के पश्चात उसने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रूप ग्रहण किया। अनेक विद्वानों ने 14वीं शताब्दी से दक्षिण भारत में हिंदी की साहित्यिक परंपरा का प्रारंभ माना है। यद्यपि गोलकुंडा, बीजापुर, हैदराबाद और बहमनी राज्य को दक्षिण भारत में हिंदी साहित्य के विशेष केंद्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, परंतु त्रावणकोर, गुलबर्गा, वेलूर, अरकाट आदि स्थानों पर भी हिंदी लेखकों का पता चला है। भारत के अन्य अहिंदी भाषी प्रांतों के समान ही दक्षिण भारत में भी योजनाबद्ध रूप से शोध करने पर हिंदी के अनेकानेक कवियों का पता लग सकता है। केरल में राजा स्वाति तिरुनाल का नाम तो सभी जानते हैं। वे ब्रज भाषा में कविता करते थे। इस प्रकार सिद्ध होता है कि जिस समय हिंदी उत्तर भारतीय अहिंदी भाषी प्रांतों में साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित हुई थी, लगभग उसी समय दक्षिण भारत में भी वह साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। हाँ, तथाकथित हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के साहित्य की परंपरा कुछ समय पूर्व अवश्य शुरू हो जाती है। आशय यह है कि समूचे भारत में हिंदी लगभग एक ही समय से साहित्य और समान व्यवहार में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत की गई थी और आज तक उसकी यह राष्ट्रीय साहित्यिक परंपरा जीवित है। भारत की अखिल भारतीय भाषाओं की सुदीर्घ परंपरा में आज हिंदी उसकी स्वाभाविक प्रतिनिधि है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी को राजभाषा स्वीकार करने में जो लोग आपत्ति करते हैं वे अधिकतर राजनीतिज्ञ हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि राजनीति के कारण ही वे लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं। यह भी समझ में आने वाली बात है कि उनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो जीवन भर अंग्रेजी के माध्यम से सोचते और काम करते रहे हैं। अब इस जीवन संध्या में नया पाठ पढ़ना उनके लिए बहुत कठिन है, इसलिए वे हिंदी के विरुद्ध नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं। जैसे हिंदी वाले साम्राज्यवादी हैं, हिंदी भाषा कठिन है, हिंदी साहित्य का भंडार रीता है, इत्यादि इत्यादि। हमें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये आरोप असत्य हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि यदि हम उदारता और सावधानी के साथ व्यवहार करें तो इस प्रकार के व्यक्तियों के भय को दूर करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन यह सब कहने के बाद भी ऐसा बहुत कुछ रह जाता है जो सचमुच आपत्तिजनक है। हिंदी भाषा भाषी निश्चय ही साम्राज्यवादी
नहीं है, लेकिन अति उत्साह में उन्होंने कुछ ऐसे काम अवश्य किए जो अहिंदी भाषियों के मन में सचमुच ही भय और शंका को जन्म देते हैं। स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हो।